नमस्ते, जय गुरुदेव, सुप्रभात। ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 5, इसका शीर्षक है, टाइटल है गिव अवे, दे दो, दे दो। और दो सूत्र है इसमें। पहला सूत्र है टू बी रिच, गिव अवे वॉट एवर यू हैव टू हुएवर विल बेनिफिट मोस्ट। आपके पास जो भी है ना, अगर आपको ऐश्वर्य संपन्न बनना है, अमीर बनना है, रिच बनना है, तो आपके पास जो भी है वो किसे दो? जिसको उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है उसे दो। अगर आप भी जमा करके रखते हो और वो भी जमा करके ही रखने वाला है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसको नहीं देना है। मतलब यहाँ ना शायद कंजम्पशन की बात हो रही है, ना अमासिंग की। जमा करने की बात नहीं हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है। और दूसरा सूत्र है फास्टर यू गिव अवे रिचर यू गेट। ये ना सदुक्कड़ी भाषा है, ये ऋषियों की भाषा है, साधु लोगों की भाषा है। ये अपरेंटली उल्टी लगती है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, ये संसार रूपी वृक्ष है ना, ये उल्टा है। इसके रूट्स ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ऐसी कुछ उल्टी बातें अपरेंटली लगती है, लेकिन है नहीं, है नहीं, है नहीं। तो पहले तो वो क्या बता रहे, गिव अवे। तो गिव अवे का मतलब क्या? कल घर पूरा खाली करना है, पूरा सामान निकाल देना है, बैंक बैलेंस जो है वो बांट देना है, ऐसा क्या इसका मतलब हो सकता है? तो क्या हम इस अवेयरनेस में, इस वॉचफुलनेस में, इस अलर्टनेस में जी सकते हैं, रह सकते हैं कि मेरे पास जो है, क्या उसका पूरा फायदा, उसका पूरा उपभोग, उसका पूरा कंजम्पशन मैं कर पा रहा हूं? अगर नहीं, और घर में ऐसा ही महीनों महीनों से चीजें पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि जिसको ज्यादा उसका बेनिफिट होगा ना, फायदा होगा ना, उसको दे दो, उसको दे दो। मेरे घर में तो पड़ा है, लेकिन मैं कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं, कहाँ? अगर कपड़े की बात करें तो घर में पता नहीं कितने कपड़े होते हैं, और धोबी के पास देने के बाद एक ड्रेस वापस भी नहीं आता है ना, तो महीनों पता नहीं चलता है कि ये ड्रेस था मेरे पास। कपड़े की बात करो, कोई भी चीज लो घर में, अगर वो एक्सेस है, ज्यादा है, हाँ, जरूरत से ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका मैं बेनिफिट नहीं ले पा रहा हूं। सो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कंज्यूम, एंजॉय माई ओन वेल्थ। तो क्या इससे रिचनेस बढ़ेगा? और अगर ऐसे शुरू किया, समझो आपके जीवन में 100 लोग हैं, आपके पास जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो आपने उनको देना शुरू किया कि वो डेफिनेटली उसको यूज करेंगे, तो क्या होते जाएगा? पहली बात, उनके आपके रिलेशन कैसे होंगे? आपके आनंद का स्केल कैसे रहेगा? देने से, देखिए, मुझे घर में कुछ नया सामान लाना है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जगह तो करनी पड़ती है, तो पहले वाला कुछ निकालना तो पड़ेगा। तो डिलीट फाइल, तो मुझे डिलीट का बटन तो दबाना आना चाहिए। तो ये देना अगर आ गया ना, देने की कला आ गई ना, और किसको देना है? जिसको उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, सबसे ज्यादा उपयोग होगा। कंजम्पशन की बात हो रही है, अमासिंग की नहीं बात हो रही है। और ऐसे ये बातों का मेरा स्पीड अगर बढ़ता है, फास्टर यू गिव अवे रिचर यू गेट, ऐसे दूसरा सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि अमासिंग इज इन योर हैंड बट नॉट द कंजम्पशन। संपत्ति, वेल्थ, धन, इसको जमा करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका उपभोग लेना, उसको कंज्यूम करना, उससे बेनिफिट होना आपको, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। उदाहरण के रूप में, सेठ जी का ना मिठाई का दुकान है बहुत बड़ा, पूरा गांव उनसे मिठाई लेता है, लेकिन सेठ जी को डायबिटीज है, तो मिठाई तो इर्द गिर्द है, तो अमासिंग तो हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन हो रहा है क्या? क्या वो खुद उसका उपभोग ले रहे हैं? ये हमारे यहाँ लोनावाला खंडाला एरिया है ना, यहाँ बहुत अमीर लोगों के, बहुत का मतलब बहुत अमीर, हाँ, इनके बंगले हैं बड़े बड़े। वहाँ जाता हूँ, कभी पूछता हूँ ना किसी वहाँ के एम्प्लॉय को कि अरे यहाँ कितने लोग रहते हैं, तो बोलते 10-12 फैमिली रहती है, सारे एम्प्लॉयज है सेठ के, कोई खाना बनाने वाला है, कोई गार्डन वाला है, कोई इलेक्ट्रिकल, पता नहीं क्या क्या वहाँ काम रहते हैं।
8-8 10-10 फैमिली रहती है, उनके लिए अलग क्वार्टर्स है, सारी सुविधा है। तो बस उसको पूछ लिया कि अरे आपके सेठ जी कहाँ कब आते हैं यहाँ, कब आए थे? तो बोलते 4 साल पहले आए थे। तो ये सेठ जी के पास खंडाला में, लोनावला में बड़े बड़े बंगले तो है, सारा धन है, और उसका भोग कौन ले रहा है? वो 10-12 फैमिली जिनके लिए शायद सेठ जी बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं अपना। तो अमासिंग इज इन योर हैंड बट नॉट द कंजम्पशन। ये अगर भगवान श्री कृष्ण की बात समझ में आती है तो शायद जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, जिसका उपभोग नहीं ले सकता हूँ, वो देना ही मेरे फायदे का है। मैं अमीर बनूंगा उससे मैं अमीर बनूंगा देने से। ये बात समझ में आ सकती है। लेकिन क्या इतना इंतज़ार करना ज़रूरी है कि ये मेरे बात समझ में आई, मैंने खुद अनुभव किया और बाद में मैंने देना शुरू किया? अरे कहते हैं देना तो आपका स्वभाव है, शेयरिंग गिविंग तो स्वभाव है, तो स्वभाव से जीना है और क्या है। तो अमीर बनना है, रिच बनना है, तो स्वभाव से जीना है। शायद ये इस सूत्र का, इस चैप्टर का मैसेज है क्या? पता नहीं गुरुजी ये ऋषि ऐश्वर्य उपनिषद में ये क्या अलग, अपरेंटली अलग बातें कर रहे हैं। तो आप भी सोचना, और सोचो मत, ये ना लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे तो ही इसका मज़ा ले सकते हैं, इन सूत्रों में जी सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर बिकमिंग रिच, फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिचनेस एंड व्हाट इज रिचेस, व्हाट आर द रिचेस। जय गुरुदेव।